सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बेटा ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 से करेंगे। जो लोग इस चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं एमसीक्यूज क्वेश्चन 2022 बोर्ड एग्जाम्स के लिए 21-22 बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ। और हमने इसके पहले भी कई सारे वीडियोस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रियल नंबर वगैरह के अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देखिए। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ cosec थीटा इज। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो cosec थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको पूछ रहा है बेटा निकालने के लिए। करेक्ट है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। ये दिया हुआ है आपको tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, और हमको cosec थीटा पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो चलो पहले इसको यार सॉल्व कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर cosec थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये मैं डाल देता हूँ। तो ये हो जाएगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 10 ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2। करेक्ट है। अगेन tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, है ना। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है sec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी में अरेंज है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। करेक्ट है। अपॉन क्या है, tan थीटा, अपॉन tan थीटा, अपॉन tan थीटा। अब एक काम करते हैं, इस tan को cos और sin में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको भी cos और sin में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। करेक्ट है। तो tan को अगर मैं sin cos में, sec को अगर मैं cos में करूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू tan को cos और sin में अगर कन्वर्ट करेंगे अपन तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। बोलो करेक्ट है। ये sin बाय cos हो जाएगा, cos ऊपर चला जाएगा तो ऐसे ही दिखेगा कुछ, मस्ट बी इक्वल टू 2। तो यहां से हमारा ये स्क्वायर और ये cos कैंसिल हो गया, है ना। और ये हमारा कुछ इस टाइप का सॉल्यूशन आ रहा है कि भाई 1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। 1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा जो आ रहा है ये 2 आ रहा है। या आप ये भी बोल सकते हो कि 1/2, 1/2 इज इक्वल टू आ रहा है हमारा cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, ये आ रहा है हमारा ना। अब यहां से हमको चीजें सोचनी पड़ेंगी, है ना। कि भाई cosec थीटा निकालना है और ये तो कुछ अलग ही आ गया ना, cos थीटा इंटू sin थीटा 1/2। अब यार यहाँ पर अपन एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ना हम एक यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं ना, कि भाई वैल्यू को डाल करके एक बार पुट करके सोचना, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास आंसर्स वैल्यू में दिया हुआ है ना। तो हम एक चीज तो ये कर सकते हैं कि भाई ऐसी कौन सा एंगल होगा, ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसमें ये थीटा की जगह रखने से cos थीटा इंटू साइन थीटा का आंसर 1/2 आ जाए। तो आपको जैसे मालूम है, आपने पढ़ा होगा 10th में कि cos 45 डिग्री होता है 1/√2 और sin 45 डिग्री भी होता है 1/√2, राइट। और अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 1/2 आ जाएगा। तो क्या हम यहाँ से सोच सकते हैं कि अरे भाई हाँ थीटा 45 डिग्री हो सकता है, क्योंकि cos 45 इंटू साइन 45 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम थीटा गैस कर लिया हमने कि 45 डिग्री होगा, क्योंकि इसको और फर्दर सॉल्व करना बेवकूफी होगी, क्योंकि एमसीक्यूज है। आपको यहाँ पर आप दिमाग अपने मन से बिल्कुल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो थीटा 45 डिग्री, तो भाई यहाँ से जैसे 45 डिग्री पता चला तो हम बोले हाँ हाँ cosec थीटा निकालना है, निकाल देते हैं। cosec 45 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, √2/1, राइट। तो आंसर इज √2/1। देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो आंसर इज √2/1 यानी √2। तो ऑप्शन इज सी। तो सी आंसर इज करेक्ट, है ना। चलो 18 क्वेश्चन में आ जाते हैं ना। x tan 45, होपफुली आपको समझ में आया होगा। किसी भी इसका सॉल्यूशन अगर आपको लिखना है बेटा तो आप काइंडली वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट है आपका इफ tan 45 इंटू cos 60 मस्ट बी इक्वल टू cos 60 इंटू cot 60। ठीक, चलो देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर सबकी वैल्यूज आपको मालूम है यार, तो ये क्वेश्चन बनाना और इसका आंसर निकालना तो बहुत इजी है, आई थिंक सो। तो बताओ क्या हो जाएगा, x इंटू
tan 45 होता है 1 इंटू cos 60 होता है तुम्हारा 1/2 इज इक्वल टू sin 60 √3/2 इंटू cot 60। cot 60 कितना हो जाएगा? cot 60 हो जाएगा 1/√3। करेक्ट है, 1/√3, क्योंकि tan 60 होता है √3, तो cot 60 हो जाएगा 1/√3। अब आप चेक कर लो ना, आपको x की वैल्यू निकालने बोला था, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x यहाँ पर आपका 1 आ रहा है बेटा, x आपका यहाँ पर 1 आ रहा है, तो आंसर मस्ट बी 1। ठीक, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। x आ गया आपका 1, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 7 cos 30, 5 tan 30, 6 cos 30। अब मेरे को लगता है यार ये निकाल सकते हो आप, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और क्या बोलते हैं सम करना है, तो ये बताने का फायदा ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, ये वैसा ही क्वेश्चन दिख गया कुछ जैसा इसके पहले मैंने आपको बताया था, ठीक, तो अगेन इसको ऐसे सॉल्व करके देखें एक बार। tan थीटा माइनस 4/tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन sin स्क्वायर थीटा कितना होगा इस बार पूछ रहा है। तो चलो देखो, इसको ऐसा कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस 4, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू कितना 3। अब यार यहाँ पर -4 आ गया है, अब यहाँ पर -4 आ गया है, तो यहाँ पर अपन एक काम कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते नजर आ रही है, तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके भी सॉल्व कर सकते थे। tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू, tan को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3 tan थीटा, करेक्ट है, और 3 tan थीटा को अगर इधर लाओगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस 4 मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट। इसको मैंने इधर लेके चला गया, तो आप देखो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप दिख रहा है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हमारा क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो 4 1 जा 4 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस tan थीटा, क्योंकि -4 प्लस 1 -3 आएगा, -4 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अगर मैं tan थीटा यहाँ से कॉमन ले लूं तो यहाँ आएगा tan थीटा -4, और यहाँ अगर मैं +1 कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा tan थीटा -4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा tan थीटा -4 इंटू tan थीटा +1 इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो यहां से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, अगर मैं बोलूं tan थीटा -4 इक्वल टू 0, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4 आ रहा है, और यहाँ पर अगर मैं करूं tan थीटा +1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर tan थीटा नेगेटिव में आ रहा है, और हमने नेगेटिव में अभी तक tan की वैल्यू 10th में पढ़ी नहीं है, वो 11th का सिलेबस है, ठीक है। तो हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, नेगेटिव वैल्यू को निग्लेक्ट करना है। तो tan थीटा 4 आ गया, अब tan थीटा 4 आ गया तो आप किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हो। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये एंगल आप थीटा ले लो, ये एंगल आप थीटा ले लो। अगर tan थीटा आपका 4 है तो इसको हम 4/1 भी लिख सकते थे। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 1 का स्क्वायर 1, तो 16 + 1 17, तो हाइपोटेनियस आ जाएगा √17, करेक्ट है। आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालने बोला था, आपको कुछ भी निकालने बोलता हम निकाल लेते। साइन थीटा होता है बेटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 4/√17। और अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा निकाल के बताओ, तो आप क्या बताओगे, स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16/17, दिस मस्ट बी द आंसर, 16/17 मस्ट बी द आंसर। होपफुली आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से स्टेप बाय स्टेप आप बना के देखो, सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया है और ज्यादा कुछ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है क्वेश्चन में। तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया 16/17, तो इसका आंसर हो गया हमारा 16/17, दैट इज आंसर, ऑप्शन इज सी, 16/17, करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, if sin alpha is equal to 1/2, cos beta is equal to 1/2, then the value of alpha plus beta is, ठीक, ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो, आपको दिया है sin अल्फा 1/2 है एंड cos बीटा 1/2 है, और आपको अल्फा प्लस बीटा निकालने बोला है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन तुरंत बन जाना चाहिए ये क्वेश्चन।
साइन अल्फा 1/2 का मतलब है साइन अल्फा, क्या मैं 1/2 को साइन 30 डिग्री बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो अगर आप दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो अल्फा 30 डिग्री आ चुका है अब आपका। और वैसे ही अगर आप बोलोगे कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 क्या होता है? कॉस 60 डिग्री होता है। तो बीटा कितना आ गया हमारा? 60 डिग्री आ गया। और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो भाई ये 30 प्लस 60 के बराबर होगा, जो कि होता है आपका 90 डिग्री। तो आपका अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। तो बेटा योर ऑप्शन इज बी, दैट इज 90 डिग्री। करेक्ट है ना? होपफुली आप इंजॉय कर रहे होगे लेक्चर को। हाँ, नेक्स्ट, tan a is equal to 1/√3, tan beta is equal to √3, then tan a plus b is equal to, ये आप बना के देखो, जैसा ऊपर हमने किया है सेम वैसे ही क्वेश्चन है। 23, √3 tan theta is equal to 2 sin theta, then the value of sin square theta minus cos square theta is, अगेन नॉट सो हार्ड क्वेश्चन, इजी है। √3 tan theta must be equal to 2 sin theta, 2 sin थीटा। और हमको निकालने क्या बोला है? हमको निकालने बोला है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, ये हमको निकालने बोला है। चलो निकाल देते हैं, क्या बड़ी बात है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपसे ये गिवन है, अगर आपको ये गिवन है और ये पूछ रहा है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इससे हम एक चीज बता सकते हैं कि भाई पहले तो इसको ऐसा लिख लो, √3 tan थीटा को हम लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक, मस्ट बी इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा? करेक्ट है। तो 2 को इधर ला लो, तो ये हो जाएगा √3/2, और cos थीटा को उधर ले जाओ, तो √3/2 इज नथिंग बट cos थीटा। और हमको मालूम है cos थीटा √3/2 कब होता है बेटा? √3/2 होता है cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इज √3/2, मस्ट बी इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ से थीटा आ गया आपका 30 डिग्री। और अब थीटा आ गया ना, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ दे, हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना? थीटा एंगल पता चल गया भाई, है ना? तो अब आपसे बोला है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसका मतलब आपको निकालना है साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30 कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो। अच्छा, अब एक चीज बताओ, साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस कॉस 30 कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 3/4। करेक्ट है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3/4, विच इज नथिंग बट -2/4। और अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो 2 2 जा 4, तो ये आ रहा है -1/2। आंसर इज -1/2, है ना? आंसर हमारा कितना आ रहा है? -1/2। ठीक है, तो जल्दी से चेक करते हैं आंसर हमारा। आंसर है हमारा -1/2 बेटा, ये -1/2, ऑप्शन इज बी, -1/2। करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाते हैं। इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा विल बी। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना? चलो देखो, और अगेन इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ दिखने का हार्ड है बेटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, और आपसे बोला है कि भाई साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा कितना होगा, हाउ मच दिस वैल्यू इज, तो ये आपसे पूछा हुआ है। तो अगेन इट इज वेरी इजी, आप क्या करो, ये माइनस कॉस थीटा को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा भाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और अगर ये साइन इज इक्वल टू कॉस हो गया, तो यहाँ पर हम इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पर इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और हमसे ये वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई अगर आपको बोला है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा निकालो, तो आप क्या करो, कॉस की जगह साइन रख दो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 4 थीटा प्लस कॉस की जगह रख देता हूं मैं साइन, तो इसको लिख देंगे साइन 4 थीटा। करेक्ट है। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कि भाई 2 साइन 4 थीटा, ये हो गया हमारा 2 साइन 4 थीटा। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है क्या, पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में हमको। हाँ, हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देने बोल रहा है वो।
एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देने बोल रहा है। ठीक, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर 0 है तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू हमको एग्जैक्ट निकालने के लिए बोल रहा है। चलो निकालते हैं ना। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यार निकालेंगे कैसे, है ना। साइन 4 थीटा अगर ये 0 है। ठीक, अब क्वेश्चन को समझना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये 0 है आपका, ये 0 है, इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब देखो इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। या तो आप इसको इवेल्युएट करो। इवेल्युएट कैसे होगा ये, कि आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर निकालो। तो वहां से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन इंटू कॉस, तो साइन इंटू कॉस आपका निकल जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का निकालना, और वो 0 होता है। तो वहां से आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकलेगा। लेकिन दैट प्रोसेस इज वेरी लेंथी। मैं आपको उसका झट से सॉल्यूशन बताता हूँ, जो आप जिससे आपका ये क्वेश्चन फट से बन जाएगा बिल्कुल। ठीक है, झट से फट से ऐसा बनाएंगे हम इस क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यू है यार, है ना, मजाक थोड़ी ना, सिंपलीफाई थोड़ी ना करने बोला है उसने हमको, 1 मार्क का क्वेश्चन दिया है। अच्छा अब एक चीज बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कब होता है। अब यहाँ दिमाग लगाना, अब यहाँ दिमाग लगाना, है ना। हमेशा कैलकुलेशन नहीं करना होता, और हमेशा सिंप्लीफिकेशन भी नहीं करना होता। कभी कभी दिमाग भी चलाना पड़ता है ना। आपको ये देखो, इस गिवन के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है। और आप जानते हो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कब होता है, 45 डिग्री पे। साइन 45 भी 1/√2 होता है, और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो यहां से हमको पता चला कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे होता है। तो यहाँ से थीटा पता चल गया, और थीटा पता चल गया, इसमें पुट कर दो ना यार, तुरंत आंसर निकल जाएगा। अब मुझे आप ये बताओ, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन की पावर 4 45 डिग्री। अब मुझे एक चीज बताओ, साइन 45 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। तो 1/√2 की पावर 4, 1/√2 की पावर 4 क्या हो जाएगा। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। 2 इंटू, खैर आप डायरेक्ट लिख सकते हो जिसको समझ में आ रहा है, बाकी जिनको नहीं आ रहा है मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये होता है पावर में 4, 4 बार मल्टीप्लाई करना है, इट्स वेरी इजी। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, तो 2 एंड 2 गेट कैंसल, तो आंसर आ रहा है हमारा 1/2। आंसर आ रहा है हमारा 1/2। ठीक है, होपफुली आप इंजॉय किए। ठीक है, इजी क्वेश्चन देख के लग रहा था अरे बाप रे क्या है, तो देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है। तो आंसर आ रहा है हमारा 1/2। आंसर इज 1/2, 1/2। तो आंसर इज बी। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 25। इफ m tan 30 डिग्री into cot 60 डिग्री is equal to sin 45 डिग्री into cos 45 डिग्री, then the value of m will be। अब यहाँ पर m की वैल्यू निकालना है। अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप बना लोगे। इस टाइप के ऊपर भी अभी हमने k वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। तो इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और m की वैल्यू निकालनी है, वेरी इजी, ये बना लोगे आप। ठीक है, अगेन दिस इज आल्सो वेरी इजी। आपको इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है, एनसीईआरटी लेवल पे है बेटा। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, tan 30 की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है 1/√3, और यहाँ 1/√3 का स्क्वायर, और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 26 मुझे लगता है आपसे बिल्कुल आराम से बन जाएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई 25 और 26 आपसे बना कि नहीं बना। ठीक, मेरे को लगता है कि आपसे बन गया होगा। ठीक, और अगर नहीं बना तो बेटा ये समझ लो कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का बेस वीक जा रहा है। तो यू मस्ट लर्न फॉर्मूला फर्स्ट, और सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए करना। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। tan 45 डिग्री 1 होता है, 1 - 1 0 यार, साफ साफ समझ में आ रहा है। tan 45 डिग्री 1 है ना, ये देखो यहाँ पर tan 45 डिग्री 1, तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, और ये 1 + 1 2 हो जाएगा। अब 0/2 कितना होता है यार, 0। तो आंसर तो 0 आ रहा है तुरंत, तुरंत, यानी ये मजाक हो गया, तुरंत क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना। अभी इजी सी क्वेश्चन दिख रहे हैं एकदम। tan 30 अपॉन tan 60 बोला है, कितना इजी यार, 1/√3 होता है, tan 30 1/√3, और cot 60 भी 1/√3 होता है ना। √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर बना रहा है। यानी मजाक टाइप की क्वेश्चन है, फटाफट आपको सिंप्लीफिकेशन आती है तो बिल्कुल मक्खन की तरह बनाओगे ये सब क्वेश्चन। नाउ इफ a b c are the angles of a triangle abc, then the value of a plus b b plus c upon 2 is। अगेन देखो, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री इटसेल्फ। अब एनसीईआरटी का अगर मेरे ख्याल से थर्ड एक्सरसाइज का या सेकंड एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, आप चेक करके देखना, एकदम इजी क्वेश्चन है ना। अब इसमें कंसेप्ट क्या लगा हुआ है मैं आपको बताता हूँ।
एक देखो, ये जो एंगल है ना, तीन एंगल, ये ट्रायंगल के एंगल है, और ट्रायंगल के एंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी हमको मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब एक चीज बताओ आप, हमको tan b प्लस सी बाई 2 निकालना ही तो बोला है, तो हम इसको b प्लस सी के जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि एंगल b प्लस एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए, b प्लस सी के जगह मैं अगर इस a को उधर भेज दूं तो b प्लस सी के जगह 180 माइनस एंगल ए लिख सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे कि b प्लस सी के जगह 180 माइनस एंगल ए लिख देंगे अपॉन 2। अब इसको आप सेपरेट कर लो बेटा, अब जैसे इसको आप सेपरेट करोगे ये हो जाएगा tan 180 बाय 2 माइनस a बाय 2। तो ये हो जाएगा tan 180 बाय 2 कितना होता है यार, 90 डिग्री है ना। तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस a बाय 2, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, ये आपको मालूम है। तो ये हो जाएगा cot a बाय 2, तो आंसर मस्ट बी cot a बाय 2। आया समझ में? दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, आपको आना चाहिए। ठीक, तो ये आ जाएगा cot a बाय 2। नाउ नेक्स्ट, move on to the next question. Question number 30. If cos a plus cos square a is equal to 1, then the value of sin square a plus sin 4a is, है ना। देखो अब इतने से टाइम में, आधा घंटा भी नहीं हुआ है हमको स्टार्ट करे, और इतने सारे क्वेश्चंस हमने कवर अप कर लिए। तो यही होता है जब आप कंसंट्रेशन के साथ एक चीजों को बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत जल्दी जल्दी चीजें समझ में आने लगेंगी। लेकिन हाँ, जब भी किसी चीज को आप पकड़ो तो कोशिश करो कि उसको कंप्लीट कर दो, तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब देखो, इफ cos a plus cos square a is equal to 1, then the value of sin square plus sin 4a is, इसका आंसर कैसे निकालेंगे? अब एक चीज बताओ, cos a plus cos square a 1 है, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्लास 11th के सिंप्लीफिकेशन में भी ये चैप्टर, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे 10th के ही इसका, लेकिन आपके रेफरेंस बुक में नहीं मिलेगा ये आपको, रेफरेंस यानी एनसीईआरटी वगैरह में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मे बी आरडी में आपका ये क्वेश्चन दिया हो। ठीक, अब देखो, हमको इसकी वैल्यू पूछ रही है और ये हमारा गिवन है, तो इस गिवन को अगर आप उठाओगे तो आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर cos स्क्वायर ए को इधर भेज रहा हूँ। अगर मैं cos स्क्वायर ए को इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा cos a मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए, 1 माइनस cos स्क्वायर ए। और हमको मालूम है कि भाई 1 माइनस cos स्क्वायर ए कितना होता है, ये होता है sin स्क्वायर ए। यानी यहां से हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया कि भाई जो cos a है वो sin स्क्वायर ए के बराबर है, जो cos a है वो sin स्क्वायर a के बराबर है। तो फिर आंसर निकल गया ना। अगर आप ध्यान से देखोगे, हमको पूछा था कि भाई sin स्क्वायर a प्लस sin 4a कितना है, तो तुम मुझे बताओ क्या sin 4a को sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर बोल सकता था मैं? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल बोल सकते थे। अब मुझे ये बताओ, क्या ये sin स्क्वायर a की जगह, ये देखो साइन स्क्वायर ए की जगह cos ए में बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, ये साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, cos ए। तो cos ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए कितना होता है बेटा, 1 होता है। नाउ दिस मस्ट बी द आंसर। दिस इज आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके पहले जो बनाया था वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक लेवल के क्वेश्चंस हैं ये सारे, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज ओनली एक्सपेक्टेड इन स्टैंडर्ड मैथ्स। ये भी आप याद रखना, ये स्टैंडर्ड मैथ्स में ही एक्सपेक्ट है, बेसिक मैथ्स में बिल्कुल भी इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे। ठीक है ना। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आंसर इज 1। चलो देखते हैं आंसर कितना आएगा, 1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। इफ sin a plus b is equal to sin a plus sin b, नाउ sin a plus b is equal to sin a plus sin b कब होगा? अच्छा, ये होता भी है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स? तो बेटा इट इज 100% फॉल्स। आप इसको याद रखो, इट इज 100% फॉल्स। sin a plus b एक फॉर्मूला है, sin a plus b एक फॉर्मूला है जिसका फॉर्मूला होता है sin a into cos b प्लस cos a into sin b। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंगल, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ोगे। तो sin a plus b सिंपली sin a plus sin b नहीं होता है ना, तो ये तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, तो इट इज फॉल्स। नाउ 32 क्वेश्चन है, इज 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा
ट्रू या फॉल्स। अब आपसे पूछा कि भाई ये क्या, ये ट्रू होगा कि ये फॉल्स होगा, तो अब इसके लिए आप कैसे करोगे, इसके लिए आप कैसे करोगे सॉल्व करने के लिए, इसके लिए देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। यार एक काम करते हैं, देखो रेदर टू सिंप्लीफाई दिस हम आरएचएस को पकड़ते हैं। अगर आरएचएस को पकड़े तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं तो माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है ना, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, cos स्क्वायर थीटा कॉमन है तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और क्या हमको इस टर्म में अरेंज करना है बेटा, इस टर्म में अरेंज करना है, ठीक है। तो क्या ये इस टर्म में अरेंज हो पाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा हो जा रहा है, और cos स्क्वायर थीटा कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। तो बिल्कुल भी नहीं, ये फॉल्स है बेटा, इट इज फॉल्स है ना, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। और सीधा सीधा एक चीज बताऊं, हमने तो इतना सॉल्व भी किया, गलत किया सॉल्व करके, ये सीधा आइडेंटिटी है, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से 1 आएगा, ये नहीं आएगा, इसको सॉल्व करने से 1 नहीं आएगा। आप चेक करके देखो 1 माइनस साइन थीटा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूं 1 प्लस साइन थीटा से तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। तो देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ एक्सप्रेशन आ रहा है, ये आ रहा है cos स्क्वायर थीटा, ठीक। और 1 ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना, ये इसका आंसर ये 1 नहीं आएगा, तो इट इज ऑल्सो फॉल्स, इट इज ऑल्सो फॉल्स। देखो पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है, एक चीज हमको ये दिमाग में याद रखना चाहिए कि भाई पूरा पूरा सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो और फिर चेक कर लो कि भाई आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा पूरा सिंप्लीफिकेशन नहीं करना, ठीक ना। चलो फिर मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत लेंदी वीडियो, आपको बहुत लंबा वीडियो, आपकी सिटिंग भी नहीं होगी इतना, आप इतना एक पार्ट में कर लो, लास्ट पार्ट एक और इसका मैं बनाऊंगा और कोशिश करूंगा उसमें ये आपका पूरा जो है कंप्लीट कर दूं, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जो जो क्वेश्चंस मैंने बोला था कि आप बनाओ, आप मुझे बताओ और आंसर बताओ उसका लिख करके कि भाई आपसे वो बना कि नहीं बना। और अगर जो जो क्वेश्चंस आपको डाउट्स हैं बेटा वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और इस वीडियो में आपको और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, या आपको और अपनी तरफ से क्या आप चाहते हो कि मैं कौन से टॉपिक में वीडियो बनाऊं, आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो फिर मैं उसके वीडियो लेक्चर आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो चलो थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, सी यू बेटा।